समस्त प्राकृतिक तत्वों में वायु तत्व बहुत सूक्ष्म है। अन्न और जल के बिना मनुष्य कुछ समय जीवित रह सकता है, पर वायु के बिना एक क्षण भर भी नहीं चल सकता। हमारे ऋषि मुनियों ने हवन का प्रचलन वायु की शुद्धि के लिए किया था। वायु तत्व बहुत जल्दी सक्रिय होता है, वह फैलता है, इसलिए जुकाम जैसे रोगों में सूंघने की दवाई ज़्यादा असर करती है। क्लोरोफॉर्म सूंघने से जितनी जल्दी बेहोशी आती है, वह खाने की दवाई से नहीं आ सकती। हमारे अंदर 5 प्रकार का प्राण होता है: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। हमारे शरीर में वायु प्राण वायु के रूप में विद्यमान है। वायु तत्व से हमारे शरीर में वेग या गति का निर्माण होता है। शरीर में इसकी स्थिति नाभि में होती है। हमारे शरीर में स्पर्श करने की शक्ति व उसकी अनुभूति वायु तत्व से होती है। मृत्यु के बाद सबसे पहले जीव की सांसें चली जाती हैं। यह शरीर में प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन के रूप में विद्यमान है। हवा अदृश्य होकर भी जीवन में खुशियाँ और मन में उल्लास भरने का काम करती है। इससे ठंडक और ताजगी का एहसास होता है और सांस के जरिए शरीर को शक्ति मिलती रहती है। वायु तत्व के असंतुलित होने से गठियावा, लकवा, कंपन, अकड़न, नाड़ी विक्षेप जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। वायु तत्व के स्वामी वरुण देव हैं। भवन की उत्तर पश्चिम दिशा में वायु तत्व की प्रधानता होती है। उत्तम स्वस्थ व दीर्घायु के लिए भवन के उत्तर पश्चिम दिशाओं में वायु का सेवन का स्थान रखना चाहिए। इस तत्व के कमज़ोर होने से सामाजिक संबंध अच्छे नहीं रहते। नाभि से गले के गड्ढे तक का स्थान प्राण स्थान का सक्रिय स्थान है। बड़े प्राण को 84 प्राणों में बांटा जाता है, जिसमें 5 प्राण हमारे दिनचर्या के लिए आवश्यक हैं। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जो गैस पैदा करते हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो सकती है और आपकी प्राण शक्ति ठीक से काम नहीं करेगी। अगर आपकी प्राण वायु नाभि से नीचे चली जाती है, तो आप बहुत भारीपन महसूस करते हैं। अगर आप बासी खाना खाते हैं, तो आपके शरीर में ज़्यादा गैस बनती है और प्राण वायु असंतुलित हो जाती है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। आप जैसे सांस लेते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, वो आपके शरीर में कुछ हद तक प्राण वायु को संतुलित करने में मदद करती है। अपने अंदर प्राण वायु को बढ़ाकर मानसिक तकलीफ़ें ठीक की जा सकती हैं। हमारे शरीर में वायु तत्व बाहर के वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। प्रदूषण के कारण हमारे अंदर वायु तत्व असंतुलित हो जाता है। इसलिए गांव में खुली हवा में रहने वाले लोगों की उम्र शहर में रहने वाले लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें वायु तत्व ज़्यादा संतुलित होता है। वायु तत्व के प्रतीक हनुमान जी हैं, जो पवन देवता के पुत्र हैं। वायु तत्व के संतुलन से ऊर्जा, प्रभावशीलता और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। हम निरंतर प्राणायाम करके तथा स्वच्छ हवा में सैर करके वायु तत्व को अपने अंदर संतुलित कर सकते हैं। इसको संतुलित करने के लिए डीप ब्रीदिंग करें, यानी कि गहरी व धीमी सांसें लेकर इसे संतुलित किया जा सकता है, क्योंकि गहरी व धीमी सांसें लेने से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। इसको संतुलित करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। सदा सादा भोजन खाएं, ताकि आपके अंदर गैस ना बने। सुबह शाम पार्क में पौधों के बीच शीतल हवा में भ्रमण करने से वायु तत्व संतुलित होता है। इसको संतुलित करने के लिए वायु मुद्रा करें। वायु मुद्रा करने के लिए सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। दिमाग शांत रखें और लंबी लंबी सांसें लेते हुए सांसों पर ध्यान दें। हाथों को घुटनों पर रख लें और हथेली आसमान की ओर रख लें। अपनी इंडेक्स फिंगर को मोड़कर अंगूठे के नीचे अच्छे से प्रेस करें और बाकी सभी उंगलियां सीधी रखें। वायु मुद्रा करने से मन को शांति मिलती है। हमारे पेट की समस्याएं और एसिडिटी पर काबू होता है। अपच की समस्या दूर होती है। हृदय के रोग भी ठीक होते हैं। नए कोशिकाएं बनती हैं।
जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। तो ये सब करके हम अपने वायु तत्व को संतुलित कर सकते हैं। तो आप भी अपने वायु तत्व को संतुलित में रखें और हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।